नमस्ते बच्चों, सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने खनिजों का निर्माण, खनिजों की विशेषताएं एवं खनिज का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा था। इसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हुए अब खनिजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। सबसे पहला एक धात्विक खनिज, उसके बाद आता है अधात्विक खनिज। तो पहले हम धात्विक खनिज देख लेते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें लौह के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन आदि। इनके दो प्रकार होते हैं। नंबर पहला लौह खनिज। लौह खनिजों को लौह अयस्क एवं मैंगनीज में विभाजित किया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार हैं। सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क या लौह अयस्क मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% से अधिक लोहांश पाया जाता है, यानी कि लोहे की मात्रा पाई जाती है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक पाई जाती है। अब है भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र एवं पेटियाँ। ओडिशा, झारखंड पेटी। उड़ीसा और झारखंड में लौह अयस्क पाया जाता है। इसके अलावा दुर्ग, बस्तर एवं चंद्रपुर पेटी, यहाँ पे भी लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलूर पेटी, यहाँ पे भी लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र, गोवा पेटी। महाराष्ट्र तथा गोवा के क्षेत्रों में भी लौह अयस्क पाया जाता है। इसके बाद हम अलौह अयस्क या खनिज देखेंगे। ऐसे खनिज जिनमें लौह तत्व नहीं पाए जाते हैं अलौह खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। अलौह खनिजों का उपयोग धातु संशोधन, इंजीनियरिंग तथा विद्युत उद्योगों में होता है। तांबा, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायन उद्योग में किया जाता है। तांबा अपने उत्कृष्ट विद्युत चालकता के गुण के कारण एक महत्वपूर्ण खनिज है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों की चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन, बिजली के सामान आदि के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। अब आता है अधात्विक खनिज। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके गलने के पश्चात किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण अभ्रक और चूना पत्थर। अब अभ्रक को देख लेते हैं। अभ्रक, इसका विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक उपयोग होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है। अब हम खनन के खतरे देख लेते हैं। खनन के बहुत सारे खतरे भी होते हैं बच्चों। खनन के खतरे, खदानों के अंदर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जल भराव एवं छतों के गिरने की समस्या के कारण खदानों में जान जाने की संभावना बनी रहती है, यानी कि मजदूरों की जान जाने का खतरा इसमें बना रहता है। खदानों से निकलने वाले गारे से श्रमिकों में श्वास व फेफड़ों संबंधी समस्या बढ़ जाती है। बच्चों, ये हमने खनन के बारे में देखा और धात्विक तथा अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ा। अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिएगा अपनी किताब से, और कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मैं इसी वीडियो में भेज रही हूँ। धन्यवाद।